जैसे ही बिहार के अंदर सरकार बदलेगी, जैसे ही बिहार के अंदर आरजेडी की सरकार बनेगी, वैसे ही एक बार फिर से मनीष कश्यप को जेल जाना होगा। मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एनएसए क्या यूएपीए लग सकता है। मनीष कश्यप ने जिस जिस क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया, जिस जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप ने बीजेपी के लिए वोट मांगा, उस क्षेत्र में आरजेडी हार गई। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर बौखलाए हुए हैं आरजेडी पार्टी के नेता। और साथ साथ मनीष कश्यप ने अब उस रास्ते को अपना लिया है जिस रास्ते से फिर से आरजेडी की पसीना छूटना शुरू हो जाएगा। आखिर कौन से ऐसे मामला है जिसके तहत मनीष कश्यप ने जिस जिस क्षेत्र में प्रचार प्रसार किए, उस क्षेत्र से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। और साथ साथ मनीष कश्यप अब किस रास्ते को अपना चुके हैं, जिस रास्ते पर चलने के बाद फिर से आरजेडी की हैकरी निकलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तमाम बात को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप शुरू से ही एक पत्रकार हैं और मनीष कश्यप ने पत्रकारिता जगत में अपनी पकड़ मजबूत की और जिसके कारण आज वह बीजेपी के नेता है और आज देश के कोने कोने में उसकी पहचान बनी हुई है। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता जगत में बहुत कुछ किया और पत्रकारिता जगत से ही मनीष कश्यप को जेल भी जाना पड़ा और उसके ऊपर एनएसए भी लगा। और फिर जेल से निकलने के बाद लोगों का इतना समर्थन भी मिला और समर्थन मिलने के बाद मनीष कश्यप पार्टी के सदस्य भी बन गए, यानी कि बीजेपी का नेता भी बन गया। ये तो आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि मनीष कश्यप पत्रकारिता जगत में रहते हुए इतने काम किए। अब मनीष कश्यप ने जिस जिस क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार किया बीजेपी के लिए, उन सभी क्षेत्र में बीजेपी मजबूत हो गए और साथ साथ विपक्षी की हैकरी निकल गई। आपने देखा होगा कि दिल्ली में मनोज तिवारी जी के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ से कन्हैया कुमार को कैसे लात मार करके जनता ने भगा दी और मनोज तिवारी जी वहाँ से विजय प्राप्त किया। उसके बाद जिस लोकसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप ने खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया था और जिस नेता के खिलाफ मनीष कश्यप ने प्रचार प्रसार किया था, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए उसके बाद मनीष कश्यप ने फिर से उसी नेता के समर्थन में प्रचार प्रसार शुरू किया जिस पार्टी में मनीष कश्यप ने शामिल हुआ और जिस नेता के खिलाफ मनीष कश्यप ने मैदान में उतरने का काम किया था, यानी कि डॉक्टर संजय जायसवाल। उसके बाद आपने देखा डॉक्टर संजय जायसवाल भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। ऐसे कई नेता हैं जिसके लिए मनीष कश्यप ने प्रचार प्रसार किए और खासकर मनीष कश्यप ने उस नेता के लिए प्रचार करने का प्रयास किया और प्रचार किया जो खासकर आरजेडी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे। साथ साथ मनीष कश्यप के पीछे आरजेडी नेता इसलिए जानबूझ करके पड़े हुए हैं क्योंकि मनीष कश्यप के जो वाणी थी, मनीष कश्यप ने जो एक टारगेट रखा कि हम आरजेडी के उन सभी घोटालेबाज को जेल के अंदर डालेंगे जिन्होंने जनता को नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवाया, जिन्होंने चारा घोटाला किया, क्योंकि देश के अंदर तमाम घोटालेबाज को लगभग जेल के अंदर डालने का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच बिहार के अंदर भी चलना चाहिए। और जैसे मनीष कश्यप ने उस बातें को आगे बढ़ाए, वैसे ही केंद्र सरकार ने भी मनीष कश्यप की बातें को फिर से दोहरा दी। आपको याद होगा पाटलिपुत्र में जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे और जनता ने जब मांग की कि आपने देश के अंदर यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घोटाले का जो है काला चिट्ठा निकाला और उसे जेल के अंदर डाला, हेमंत सोरेन को भी जेल के अंदर डाला, लेकिन बिहार में जो घोटालेबाज है उनको कब आप जेल में डालोगे। तो उसने स्पष्ट कर दिया कि कैसे कैसे उसका प्रतिक्रिया होगा, कैसे वह जेल के अंदर जाएगा। उसी वक्त से आरजेडी पूरी तरह से मनीष कश्यप के पीछे पड़े हुए हैं और जैसे ही वो सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही पहुंचते हैं सत्ता में, वैसे ही फिर से मनीष कश्यप को जेल के अंदर डालने का काम वह शुरू कर देंगे। इसलिए मनीष कश्यप ने भी अब अपना चाल शुरू कर दिया है। मनीष कश्यप ने साफ कह दिया है कि अब जो है हमारा भी सिलसिला शुरू हो चुका है। मनीष कश्यप के इस ऐलान से अटकलें तेज हो गई है। दरअसल मनीष कश्यप ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं अब अपनी सियासी पारी के साथ पुराने काम पर लौटूंगा। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं कह देना चाहता हूं कि कल से मैं अपने पुराने अंदाज में लौटूंगा क्योंकि यह मेरी यूएसपी है और इसे मैं नहीं छोड़ सकता हूं।
मेरा एग्रेशन और इमोशन आपने देखा है कि मैं किस तरह से पहले काम करता था और जनता की समस्या को लेकर के लड़ता था। मैं फिर से जनता के मुद्दे पर लौटूंगा, मैं उस काम को नहीं छोड़ सकता। मनीष कश्यप की इस वादे को मतलब मनीष कश्यप ने जो ये वादे किए हैं और मनीष कश्यप ने इस बात को जो बोला है, इसी को लेकर के अब विपक्षी पार्टी की और होश उड़ चुके हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में आरजेडी पार्टी की इस बार सांसद बने हैं, उस क्षेत्र में ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप जा करके और उसके खिलाफ फिर से, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और मनीष कश्यप उस क्षेत्र में खासकर जा करके उस क्षेत्र के नेता के बारे में वे तमाम बातें करेंगे। क्योंकि अब मनीष कश्यप जो है बीजेपी के नेता बन चुके हैं और मनीष कश्यप अब जब भाषण देंगे, यानी कि जब अब वो रिपोर्टिंग करेंगे और जब वह एक नेता को खासकर टारगेट करेंगे, तो उस वक्त जनता की नज़र में बीजेपी के लिए खास और बीजेपी अच्छा बन जाएंगे। तो ऐसे में शुरू से आज से ही 2025 विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार मनीष कश्यप शुरू कर दिए, समझिए ऐसा हो जाएगा। इसी को देखते हुए आरजेडी पार्टी बौखलाए हुए हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं जब पार्टी में था तब मैं पूरे डट कर के काम कर रहा था, अब मैं पार्टी के साथ साथ ग्राउंड पर जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा, आप लोग की समस्याओं को उठाऊंगा। लोकसभा चुनाव के बीच ही मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की थी, ये आप जानते हैं। और मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी के लिए खूब प्रचार प्रसार किया। लोकसभा चुनाव में जैसे ही बीजेपी को कुछ सीटें कम मिली है, वैसे ही सभी नेता ने एक एक करके प्रश्न ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर किस कारण जो है हमारी पार्टी को इतनी कम सीटें मिली हैं। और जिन जिन क्षेत्र में खासकर कम सीटें मिले हैं, उन क्षेत्र में ये प्रश्न स्पेशल रूप से रहा है। इसलिए मनीष कश्यप अभी से ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मनीष कश्यप को मिल सकती है, मनीष कश्यप को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है। इसीलिए मनीष कश्यप अभी से ही उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं जहां से कि बिहार के अंदर खासकर बीजेपी को बेहतर से बेहतर वोट मिल सके। बीजेपी के लिए वह उस रास्ते को अपना रहे हैं जिस रास्ते पर चल करके बीजेपी को बिहार के अंदर वे सभी विधानसभा क्षेत्र में सीटें मिल सके जिस क्षेत्र में बीजेपी की मजबूती कम पकड़ है। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप वीडियोस के माध्यम से आरजेडी को टारगेट करते हुए बीजेपी का प्रचार प्रसार अभी से शुरू करेंगे और साथ साथ अपनी सरकार की वे तमाम अच्छाई को गिनाने का काम करेंगे, जिससे कि जनता को भी लगे कि बीजेपी क्या काम कर रही है। और उसके बाद मनीष कश्यप जो है अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरा कर लेंगे। और उसके बाद मनीष कश्यप को सीएम, डिप्टी सीएम या फिर प्रदेश अध्यक्ष किसी न किसी एक पद को पाने का हकदार मनीष कश्यप बन जाएंगे और उसे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो मनीष कश्यप जिस प्रकार से बीजेपी ने तमाम जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम से पूछना शुरू किया कि आखिर आपके राज्य में ऐसा हालात क्यों बना बीजेपी का। ऐसे में मनीष कश्यप किसी भी प्रकार के हालात हमारे सामने न हो, किसी भी तरीके से जब हम प्रदेश अध्यक्ष बने या डिप्टी सीएम बने या सीएम बने तो हमारे ऊपर इस तरह के कोई एलिगेशन ना लगे और हमारे राज्य में बेहतर से बेहतर हमारी पार्टी को वोट मिले। इसलिए मनीष कश्यप अब से ही शुरू कर चुके हैं और इसी को देखते हुए आरजेडी की पसीना हैकड़ी निकलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन उसने कह दिया कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से हम पटा रहे हैं और जैसे नीतीश कुमार हमारे पाले में आते हैं वैसे ही सबसे पहले इसी को जेल के अंदर डाला जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।